दिसंबर का महीना था। गांव रघुनाथपुर पर ठंड की पहली मार पड़ चुकी थी। सुबह का कोहरा इतना घना था कि 4 कदम दूर खड़ा आदमी भी दिखाई नहीं देता। हर झोपड़ी के ऊपर सफेद धुंध ऐसी लटक रही थी जैसे किसी ने पूरे गांव को रुई से ढक दिया हो। गांव के अमीर घरों में अलाव जल रहे थे, लेकिन दिनेश की झोपड़ी में बस ठंड, सन्नाटा और अधूरा चूल्हा था। निशा बिटिया, चादर अपने ऊपर और खींच ले। बाहर की हवा बड़ी जालिम है। बापू, बहुत ठंड लग रही है। आग नहीं जलाएंगे क्या? लकड़ी होती तो जलाते बेटा। खेत में जो डंठल पड़े थे वो भीग गए हैं। धूप निकलेगी तब सूखा लेंगे। बुड्ढी ने धीरे से कहा। सुनिए जी, थोड़ा भूसा बचा है, उसी से आग जला लेते हैं। दिनेश ने सिर हिला दिया। नहीं गुड्डी, वो भूसा बैलों के लिए है। हम एक रात ठिठुर लेंगे, मगर बेचारे जानवर क्या करेंगे? झोपड़ी के बाहर हवा सरसराती रही। दीवारों के बीच से बर्फीली हवा अंदर घुसती रही। उधर गांव के अमीर सेठ हरिनाथ के घर जश्न था। बेटी की सगाई। ढोलक, रोशनी और पकवानों की खुशबू पूरे रघुनाथपुर में फैल रही थी। दिनेश ने आसमान की ओर देखा। धुंध के बीच आधा छुपा चांद। उसे लगा जैसे भगवान भी ठंड में सिमट गया हो। क्या इस सर्दी में हमारी किस्मत भी जम जाएगी? अगली सुबह सुबह हुई। सूरज निकला जरूर, लेकिन उसकी किरणों में गर्मी नहीं थी। खेतों पर सफेद परत जमी थी, जैसे किसी ने दूध उंडेल दिया हो। गुड्डी, वो पुराना मफलर दे देना, खेत देखना है। इतनी ठंड में जरा धूप निकलने दो। धूप का क्या भरोसा, फसल नहीं रुकेगी और भूख भी नहीं। दिनेश फावड़ा कंधे पर डाल खेत की ओर चल पड़ा। अरे दिनेश, इतनी सुबह कहाँ जा रहा है? खेत देखने चाचा, रात पाला पड़ा था। खेत पर पहुंचते ही उसके कदम थम गए। गेहूं की बालियां सफेद पड़ चुकी थीं, जमीन पत्थर की तरह सख्त। हे भगवान, अगर ये फसल मर गई तो घर कैसे चलेगा? ठंड की तबाही शाम तक खबर फैल गई। रघुनाथपुर में 5 लोग ठंड से मर चुके थे। चौपाल पर सन्नाटा था। डर हर चेहरे पर था। अगर आज कुछ नहीं किया तो कल कौन बचेगा? पर जवाब किसी के पास नहीं था। हिम्मत का फैसला। रात फिर आई, और पहले से ज्यादा काली। माँ, बहुत ठंड लग रही है। निशा कांप रही थी। बुट्टी की आंखें भर आईं। घर में अब कुछ भी नहीं बचा। दिनेश ने गहरी सांस ली। मैं जंगल जाऊंगा, लकड़ी लाऊंगा। अगर मैं डर गया तो गांव कैसे जिएगा? इतनी ठंड में मत जाइए। डर से बड़ी गांव की जान है। जंगल की परीक्षा। जंगल का रास्ता लंबा था। बर्फ, सन्नाटा और जंगली जानवरों की आवाजें। हाथ सुन्न हो गए, लेकिन दिनेश नहीं रुका। उसने सूखी डालियां जमा की, भारी गट्ठर सिर पर रखा और लौट पड़ा। उम्मीद की आग। दोपहर बाद दिनेश लौटा। कंधे पर लकड़ियां, चेहरे पर पसीना। बुड्ढी, देखो, आग और उम्मीद दोनों लाया हूँ। उस शाम पूरे रघुनाथपुर में अलाव जले। बच्चे, बूढ़े, जवान सब दिनेश के आंगन में इकट्ठा हुए। दिनेश, तूने हमें जिंदगी दे दी, मैंने नहीं, हिम्मत ने दी है। अगली सुबह सूरज निकला। इस बार उसमें गर्मी थी, बर्फ पिघल रही थी, डर भी। दिनेश अब सिर्फ गरीब किसान नहीं था, वह हिम्मत की मिसाल बन चुका था। बच्चे उसे अलाव वाले चाचा कहते थे, और रघुनाथपुर जान गया, जब लोग एक साथ खड़े हो जाएं, तो कोई ठंड, कोई तूफान उन्हें नहीं हरा सकता।